हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज सभी के लिए यहाँ पर मैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपका आने वाले समय में रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ जिसमें आपको जीके, जीएस और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, जो कि आपके अभी लास्ट टाइम जो है एमआई एग्जाम कैटेगरी की जो एग्जाम हुई थी उसी के आधार पर जो है कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में लेकर आया हूं। तो अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाले किसी भी शिफ्ट में है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपके लिए जीके, जीएस, साइंस और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। डेफिनेटली इसी पैटर्न पर आपको जो है रेलवे की एग्जाम, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने टोटल 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको रेलवे एनटीपीसी के डेली प्रैक्टिस सेट देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में 200 रुपये, 500 और 2000 रुपये के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देश हो जाएगा आपका नेपाल। दोस्तों, नेपाल देश ने जो है हाल ही में 200 रुपये के, 500 रुपये के और 2000 रुपये के भारतीय नोटों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अब आपके लिए क्या होमवर्क है कि आपको कमेंट बॉक्स में नेपाल की कैपिटल लिखना है कि नेपाल की कैपिटल क्या है। ये आप सभी के लिए होमवर्क। अगर आपको पता है तो वीडियो के नीचे जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है, या कैलोरी की मापन इकाई है। तो दोस्तों देखिए, कैलोरी को जो है उष्मा में मापा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है रेलवे की एग्जाम में मोस्टली जो है पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर शामिल किया है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों देखिए, जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल सही होगा, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। तो दोस्तों देखिए, आरबीआई के जो नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं शक्तिकांत दास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अब आप सभी के लिए होमवर्क है कि आरबीआई के पूर्व, इससे पहले वाले कौन गवर्नर थे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए, ये इसलिए होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय आपको लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन्हें अर्धनंगा फकीर जो कहा था वो कहा था ब्रिस्टल चर्चिल ने, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो दोस्तों देखिए, जो अल्पना जो है ये भारत की जो है पश्चिम बंगाल की जो है प्रमुख जो है लोक कला शैली है। तो अब आपके लिए होमवर्क यहाँ पर यह है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि G20 शिखर सम्मेलन आपका आने वाले 2022 में होने वाला है, लेकिन इस बार जो है कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, तो वो होगा अपना देश भारत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब
का फिलामेंट किसका बना होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले किया था वो किया था महलनोबिस ने। किसने किया था? महलनोबिस ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों देखिए, एसआई में जो बल का मात्रक है वो हो जाएगा आपका न्यूटन, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है तो इसको स्किप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेयरी विकास, यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर कई बार दूध भी लिखा हुआ था तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो दोस्तों देखिए, उष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु जो है वो है चांदी है। क्या है फ्रेंड्स? चांदी, सिल्वर। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। पीतल आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इसका जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो ये प्लेटफॉर्म है प्रगति। आपका ऑप्शन सी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, केटली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों देखिए, केटली में जो है लकड़ी का हैंडल वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी क्या होती है? ताप का कुचालक है, और हैंडल जो है गर्म नहीं होता, इसीलिए जो है लकड़ी का हैंडल इसमें लगाया जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि कौन सा राज्य हाल ही में ERSS, ध्यान से सुनिएगा, ERSS लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों देखिए, भारत का पहला राज्य जो ERSS लॉन्च करने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब आपको हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर कैपिटल, उसके बाद यहाँ पर आपको गवर्नर, देन उसके बाद यहाँ के सीएम कौन है, सभी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो हो जाएगा आपका मीथेन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मीथेन होता है ना कि इथेन। तो इथेन और मीथेन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? तो दोस्तों देखिए, ये जो ई कॉमर्स कंपनी ईबे जो है इसके साथ जो है समझौता किया है वो राज्य है आपका गुजरात। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गुजरात, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या होता है? ताप भी घटेगा और दाब भी आपका घट जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने हाल ही में वैश्विक सतत शहर 2025 कार्यक्रम हेतु किस भारतीय शहर को चुना है? तो दोस्तों देखिए, जो वैश्विक सतत शहर 2025 कार्यक्रम के लिए जो है किस भारतीय शहर को चुना है तो वो हो जाएगा आपका नोएडा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नोएडा कौन से राज्य में है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है अगर आपको पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का मुख्यालय हो जाएगा आपका जेनेवा में, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से ये किस कारण होता है? तो ये आपका होता है घर्षण बल के कारण, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा, वाईफाई सक्षम शहर बन चुका है? तो दोस्तों देखिए, पहला वाईफाई सक्षम शहर जो है वो बना है आपका कोलकाता। कौन सा बना है? कोलकाता, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों देखिए, पानी को शुद्ध करने के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है वो की जाती है आपकी क्लोरीन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का जो सफल परीक्षण किया है
वो किया है जर्मनी ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो कुपोषण से सबसे अधिक जो कमी होती है वो होती है प्रोटीन की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया। दोस्तों रेलवे के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये हुआ है आपके गुजरात राज्य में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जब भी कोई जहाज नदी में से जो समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास ही में दिख रहे बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मिल सकें।